गांव सुंदरपुर की कच्ची गलियों में एक मिट्टी और बांस से बनी झोपड़ी थी, जहां दो बहनें प्रिया और पूजा रहती थीं। उनके माता पिता 15 वर्ष पहले ही इस दुनिया को छोड़कर स्वर्गवासी हो गए थे। दीदी, तुमने देखा ना, आज फिर वो काली बिल्ली मुझे घूर रही थी। पता नहीं इस गांव के जानवर भी मुझे देखकर डरते हैं या सच में मैं कुछ ज्यादा ही सुंदर हो गई हूँ। अरे जानवरों को ये सब क्या पता होगा पगली, लेकिन तेरी बातें सुनकर लगता है तेरी तारीफ करने वाला कोई और नहीं मिला इस गांव में, इसीलिए तो तू खुद ही शुरू हो गई। और सुन, सुंदरता से पेट नहीं भरता। कल सुबह मिट्टी के बर्तन लेकर बाजार जाना है। आज तो बर्तन पूरे तैयार हुए ही नहीं। अब जरा काम की बातों पर भी ध्यान दे। और मेरी बातों का मजाक क्यों बनाती हो दीदी? क्या हक नहीं है मुझे थोड़ा हंसने का, थोड़ा सपने देखने का? बस काम काम, ये घर, ये झोपड़ी, ये फूटी चप्पले, ये सब कब तक दीदी? हक तो सबका होता है पूजा, पर अनाथ के सपनों की कीमत कोई नहीं देता। हम जैसे लोग जब तक 2 वक्त की रोटी जुगाड़ लेते हैं वही जीत है। और हाँ, जब माँ बाबा गए थे तू बहुत छोटी थी। उस दिन से मैं तेरी माँ भी बनी और बाप भी। अब तू मुझे जो भी कह, पर मुझे तुझे इस दुनिया की कठोरता से बचाना है। लेकिन कब तक दीदी? अब मैं भी बड़ी हो गई हूँ, तो किस बात का डर? गांव की बाकी सब लड़कियां कितना मजा करती हैं, घूमने जाती हैं, मेला लगे तो मेला देखती हैं। बस एक मैं और तुम ही हैं जो यहाँ घर में ही रहते हैं। अरे नादान मत बन, तुझे कितनी बार समझाऊं, हमारे नसीब में ये सब नहीं है। गांव की अन्य लड़कियों के माँ बाप हैं, उनको वे लोग अच्छी जिंदगी दे रहे हैं, लेकिन हमें तो अपनी जिंदगी को खुद ही ठीक करना होगा ना। यही सब बोलने के थोड़े समय बाद प्रिया अपने काम में लग जाती है। उसी गांव में जमींदार महेश चंद्र और उसका परिवार रहता था। परिवार में था जमींदार, उसकी पत्नी और कुछ ही दिन पहले शहर से लौटा उसका बेटा विकास। जमींदार और जमींदार का बेटा लालची किस्म के थे। वे दोनों सिर्फ अपने ही बारे में सोचते थे। विकास थोड़ा शरीर से सुंदर लेकिन हवाबाजी करने वाला और घमंडी युवक था। दीदी, विकास गांव में लौट आया, याद है ना? जो हमारे साथ आम के पेड़ से गिर गया था और फिर तुमने उसे मरहम लगाकर संभाला था। हाँ याद है, पर अब तू उसके बारे में क्यों बोल रही है? वो जमींदार का इकलौता वारिस है। उसकी दुनिया अब हमसे बहुत दूर है। उसके घर के दरवाजे हम जैसे गरीबों के लिए खुले नहीं रहते। और वो विकास, सुनने में आया है कि वो भी अपने लालची पिता की तरह ही बन गया है। तू उससे कभी मत मिलना, वो बचपन से ही थोड़ा घमंडी था। लेकिन दीदी, वो हमारे बचपन का दोस्त था और कितने वर्षों बाद वो गांव लौटा है। दीदी, क्या सब कुछ बदल जाता है जैसे ही कोई आदमी धन दौलत और उम्र से बड़ा बन जाए? क्या दिल के रिश्ते भी पैसे से तोले जाते हैं? हम जैसे लोग पूजा दिल से सोचते हैं और वही गलती करते हैं। जिनके पास जमीन, रुतबा और लालच होता है, उनके लिए रिश्ते सिर्फ एक रास्ता होते हैं अपने मतलब तक पहुंचने का। बस इतना समझ ले और बाकी बातों से दूर रह। दीदी की सख्ती से पूजा चुप हो जाती है और थोड़े समय बाद दोनों बहनें रात का खाना खाकर सोने जाती हैं। अगले दिन प्रिया सारे मिट्टी के बर्तन बाजार में बेचने के लिए जाती है और यहाँ पूजा मिट्टी के बर्तन बनाने लायक कुछ मिट्टी एक छोटी सी बाल्टी में लाती है। हुई रास्ते में विकास से मिलती है। पूजा अब भी वैसी ही हो, उतनी ही मासूम, उतनी ही प्यारी। और तुम्हारी वो बड़ी बहन प्रिया, वो कैसी है? बहुत दिनों से उससे भी तो नहीं मिला। अभी भी वही गुस्से वाली है या अब शांत हो गई है? अरे नहीं नहीं, दीदी तो हमेशा से ही प्यारी है और वो बस तुम्हारे साथ थोड़ी सी सख्त थी, क्योंकि तुम भी तो बहुत शरारती थे। बचपन के खेल में तो अनबन होती ही है। पूजा, बचपन के खेल तो खेल में ही अनबन होती है, लेकिन मैं अब वो पहले वाला शरारती लड़का नहीं हूँ। ये छोड़ो, तुम ये बताओ इतनी सुंदर कैसे हो गई? अपनी सुंदरता का रहस्य हमें भी तो बताओ। और तो और, ये साड़ी में तो और भी सुंदर लग रही हो। विकास की मीठी मीठी बातों से पूजा शर्मा जाती है और अपने हाथ में मिट्टी की बाल्टी लिए
थोड़ी शर्म भी महसूस करती है। मुझे घर जाना है विकास। दीदी इंतजार कर रही होंगी और मुझे बहुत काम भी है। मैं चलती हूँ। कहाँ थी इतनी देर? और हाँ, मैं देख रही हूँ आज तेरी आंखें कुछ और ही कह रही हैं। बता पूजा, क्या बात है? हाँ, विकास से मिली थी मैं और जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो। तुम हमेशा शक करती हो दीदी। तुम्हें तो कोई अच्छा लग ही नहीं सकता क्योंकि तुम्हारा दिल पत्थर जो बन चुका है। लेकिन मैं खुद के लिए सोचना चाहती हूँ। मैंने अपनी जवानी तुझ में लगा दी पूजा। माँ बनकर पाला है तुझे। तेरी आंखों में आंसू न आए इसलिए मैंने अपनी रातें रोते हुए बिताई। अगर मेरी सख्ती तुझे कैद लगती है तो माफ कर देना बहन, लेकिन मुझे डर है कि तुझसे वो सब छिन न जाए जो हमने रेत में बटोर कर बनाया है। प्रिया के ये सब बोलने पर पूजा चुप हो गई और उसने बात को टालकर बोला, नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। छोड़ो ना ये सब। मैं ये मिट्टी रखकर रसोई घर में जाती हूँ। दोपहर की सब्जी भी तो बनानी है। और हाँ दीदी, तुम मुझे देर से आने के लिए आज माफ कर देना। अगले दिन सुबह का वक्त। झोपड़ी में हल्की हलचल है। प्रिया आंगन में बर्तनों के लिए मिट्टी तैयार कर रही है। पूजा चुपचाप चारपाई पर बैठी है, आंखें सूजी हुई हैं। रात को ठीक से नींद आई कि नहीं? सुबह से तुझे देख रही हूँ, आंखें पथरा सी गई हैं। कुछ कहना चाहती है क्या? कहना तो बहुत कुछ होता है, लेकिन कहती भी तो तुम सुनती नहीं दीदी। तुम्हें तो लगता है कि मैं हर समय कोई गलती ही करती रहती हूँ। नहीं पूजा, तू मुझे गलत समझ रही है। गलती से ज्यादा मुझे तेरे टूटने का डर है। तुझे पता भी है तू कितनी मासूम है। मैं जानती हूँ तुझे भी गांव की बाकी लड़कियों की तरह घूमने जाने का मन है। तेरे बहुत से सपने हैं, लेकिन पूजा तू खुद ही सोच कर देख हमारी हालत कैसी है। हमें अपने सपनों से पहले अपने घर के बारे में सोचना होगा। मैं जानती हूँ दीदी, लेकिन हमें काम के बीच में भी तो अपने सपनों को पूरा करने की सोचनी चाहिए। लेकिन तुम तो जैसे ये सब भूल ही गई हो। दीदी, मैं घर का काम भी करूंगी और अपने खुद के जीवन में भी ध्यान दूंगी, भले ही तुम इसके लिए राजी हो या नहीं हो। प्रिया को लगा था कि पूजा आकर उसके साथ अच्छे से बर्ताव करेगी और उनकी परेशानियों को समझेगी, लेकिन पूजा के मन में तो अपनी दीदी के लिए गलत भाव घर कर गए थे। चलो, अब तू बड़ी हो गई है, खुद की समझ से ही सब करने लगी है। ठीक है, तुझे जो करना है तू कर, लेकिन मुझे घर की ही सोचनी होगी। लेकिन याद रखना, इस दुनिया में बिना मतलब कोई किसी के पास नहीं आता। तुम्हें क्या लगता है दीदी, मैं इतनी नादान हूं कि कुछ समझती ही नहीं? मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगी दीदी। एक बार, बस एक बार मुझे अपने दिल की करने दो। उसी गांव में जमींदार की हवेली में विकास और उसका पिता बातचीत करते हैं। बेटा बता, क्या चल रहा है? आगे का कुछ सोचा भी या ऐसी ही आवारगी करते रहेगा? पंचायत के चुनाव आने वाले हैं। मैं सोच रहा था कि मैं भी चुनाव में हिस्सा लूं, लेकिन अगर मैं पंचायत में हिस्सा लूंगा तो मेरे काम को तुझे संभालना पड़ेगा। बाबूजी, आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। आपके कामकाज मैं देख लूंगा। और वैसे भी आपकी जमीन हथियाने की सारी तरकीबें तो मैंने सीख ही ली हैं। आखिर मैं भी आपका ही बेटा हूं। अच्छा है, तुझे पता है कि तुझे क्या करना है, लेकिन याद रखना, काम में हमेशा लागत कम लगाओ और मुनाफा ज्यादा करो। तू समझ तो रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? संध्या के समय विकास गांव में टहलने आता है और रास्ते में पूजा से मुलाकात होती है। अरे पूजा, अच्छा हुआ कि तुम मिल गई। तुमसे मिलने का मन कर रहा था। क्यों? तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे विकास? वो इसलिए कि गांव में लोग बहुत सुंदर होते हैं और सुंदर लोगों से मिलना कौन पसंद नहीं करता। सच में विकास? लेकिन मेरी दीदी कहती है कि
सुंदर होने से घर नहीं चलता। पहले घर की सोचो, फिर अपने बारे में। देखो पूजा, तुम्हारी दीदी भी गलत नहीं कहती। उसने बहुत कम उम्र में ही बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है। तुम्हारे माँ बाबूजी के जाने के बाद तुम लोगों को बहुत मुश्किल हुई होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खुद के बारे में सोचना ही भूल जाओ। खुद के लिए भी सोचना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोगों के साथ दोस्ती रखनी चाहिए जो तुम्हें और तुम्हारे घर की परिस्थिति को भी संभाले। पूजा ये सुनकर खुश हो जाती है। उसको लगने लगता है कि विकास उसके बारे में अच्छा सोचता है। वो बहुत अच्छा इंसान है। उसकी आंखों में उम्मीद झलकती है। लेकिन उन्हें ऐसे बात करते और साथ में घूमते देख गांव की सुशीला काकी देख लेती है और तुरंत जाकर प्रिया को बताती है। अरे बेटी प्रिया, तुझे पता है पूजा किससे मिलने लगी है? नहीं काकी, किससे मिल रही वो? आप थोड़ा खुलकर बोलिए ना। अरे पूजा उस जमींदार महेश चंद्र के बेटे विकास के साथ बात कर रही थी। मैंने देखा दोनों बहुत समय से एक दूसरे से हंसकर बात कर रहे थे। तू तो जानती ही है जमींदार का परिवार कैसा है। पता नहीं पूजा उनसे क्यों मिलने लगी है। तू उसे मना करना, वे लोग ठीक नहीं हैं। नहीं काकी, शायद ऐसे ही रास्ते में मुलाकात हो गया होगा। वो उन लोगों से ज्यादा बात नहीं करती। आपका शुक्रिया यहाँ आकर बताने के लिए, लेकिन मैं उसे संभाल लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। पूजा रुक, अभी सो मत, मेरे पास आकर बैठ, मुझे कुछ बात करनी है तुझसे। पूजा, मैंने सुना है कि तू उस विकास से मिलने लगी है। तुझे क्या जरूरत पड़ गई उससे मिलने की कि तू उससे ऐसे गांव में सबके सामने मिलने लगी है? गांव के लोग गलत सोच रहे हैं और बाद में बोलेंगे हम लालच के चलते अपने से ज्यादा हैसियत वाले लोगों से मिलने लगे हैं। और वो विकास, वो भी इतना ठीक नहीं है। तू क्यों मिल रही है उससे? दीदी, क्या कोई जरूरत होगी तभी किसी से मिलते हैं? तुम्हारी सोच को क्या हो गया है दीदी? और तुम मुझ पर इतनी सख्त क्यों करने लगी हो? कौन तुम्हारे कान भर रहा है? और हाँ, तुमको विकास से क्या दुश्मनी है जो बार बार तुम उसके बारे में ऐसे बोलती हो? नहीं पूजा, तू मुझे फिर से गलत समझ रही है। तू गुस्सा क्यों हो रही है? मैं क्या तेरी गैर हूँ? मैं भी चाहती हूँ तू एक अच्छी जिंदगी जिए और इसीलिए तो ये काम कर रही हूँ। लेकिन पूजा, तुझे भी तो जिम्मेदार बनना पड़ेगा। तुझे खुद को समझ होना चाहिए कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। मैं जानती हूँ दीदी, तुम मेरे भले के लिए ही बोलती हो, लेकिन तुमको लगता है मैं बदल गई हूँ। लेकिन दीदी, बदली तो तुम हो। पता नहीं इन दिनों तुमको क्या हो गया है, तुम मुझ पर ज्यादा सख्त हो रही हो। कुछ दिन बीतने लगते हैं। पहले जो दोनों बहनों में प्यार था, अब वो मानो कहीं खो गया था। अब दोनों बहनों में ठीक से बात भी नहीं होती थी। पूजा की विकास के साथ साथ उसके परिवार के साथ भी अच्छा रिश्ता बनने लगा था। वो अब विकास के घर भी आने जाने लगी थी। एक दिन जब पूजा विकास के घर जाती है और विकास की माँ उसको घर के भीतर ले जाती है, तब पूजा छुपकर सुनती है। अरे विकास बेटा, मान गया तुझे। तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया, मेरे काम को अच्छे से संभाला है और साथ में जमीन के लिए उस बेवकूफ पूजा को भी अपने जाल में फंसा लिया है। अब तो उनकी जमीन हमारे नाम होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बेटा, अच्छा होता तू उस प्रिया को अपनी बातों के जाल में फंसा लेता, क्योंकि वो बड़ी है तो जमीन का हक उसका ज्यादा होगा। अरे नहीं पिताजी, आप निश्चिंत रहें, जमीन हमारी ही होगी। और वो प्रिया बड़ी हुई तो क्या हुआ, वो अपनी बहन से बहुत प्यार करती है और वो अपनी बहन के लिए जमीन हमारे नाम जरूर करेगी। और वैसे भी प्रिया को जाल में फंसाना मुश्किल था, इसीलिए तो उसकी बहन को अपनी बातों के जाल में फंसाया है। अच्छा, सही है, ऐसे ही लगा रहना। और फिर कुछ समय बाद वो जमीन अपनी। उधर खड़ी पूजा जब विकास और उसके पिता के मुंह से उनके बीच की बातें सुनती है तो पूजा को बहुत गुस्सा आता है।
उसने जो अपनी मूर्खता के चलते अपनी बड़ी बहन से गलत तरीके से बात की थी, उसको सोचकर पूजा की आंखें भर आईं। लेकिन वो इस समय भावुक ना होकर तुरंत विकास और उसके पिता के सामने आ जाती है। तुम लोगों ने इतना बड़ा विश्वासघात किया मुझसे। अरे मैं तो तुम लोगों को अपना मानती थी। तुम लोगों के लिए मैंने अपनी माँ जैसी दीदी के साथ झगड़ा किया और इसका तुम लोगों ने ये सिला दिया। तुम लोग कितने घटिया लोग हो। तुम लोगों के लिए इंसानों की भावनाएं तो जैसे एक खेल हैं। तुम लोगों को भगवान जरूर इसकी सजा देंगे, जैसे आज मुझे दी है अपनी दीदी का दिल दुखाने की। नहीं नहीं पूजा, तुम हमें गलत समझ रही हो। हम तो किसी और के बारे में बात कर रहे थे। अब बस विकास, हो गया तुम लोगों का। जितना खेल खेलना था खेल लिया। अब तुम लोगों के पापों का घड़ा भर चुका है। बहुत जल्द तुम लोगों के पापों की सजा तुमको भगवान देंगे। ये मेरी दिल से तुम लोगों के लिए बद्दुआ है। तुम लोग कभी खुश नहीं रह पाओगे। जैसे तुम लोगों की वजह से मुझे और मेरी दीदी को दुख पहुंचा है, वैसे ही तुम लोग भी दुख में तड़पोगे। मैं तुम लोगों का फैसला भगवान पर छोड़ती हूँ, क्योंकि मुझ में तुम लोगों से लड़ने की ताकत नहीं है। ये सब बोलकर पूजा गुस्से में वहाँ से चली आती है। प्रिया के दोपहर को घर आने के बाद पूजा अपनी दीदी से किए गए बुरे बर्ताव की माफी मांगने लगती है। दीदी, मुझे तुम माफ कर दो। मैंने तुम्हारा अपनी बातों से बहुत दिल दुखाया है। मैं अब समझ गई हूँ कि तुम हमेशा मेरे लिए अच्छा ही सोचती थी। आज अगर मैं अपनी आंखों से विकास की सच्चाई नहीं देखती तो हमेशा तुमको ही गलत समझती। लेकिन भगवान ने मुझे उनकी सच्चाई दिखाकर सही रास्ता दिखा दिया। दीदी, मैं तुमसे दिल से माफी मांगती हूँ। हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना। अरे नहीं पगली, अपनी बहन से भी कोई माफी मांगता है क्या? तू तो मेरी अपनी है। अब तुझसे क्या नाराजगी रखूंगी। बस तू हमेशा मेरी बात मानना। मैं तुझे हमेशा इस दुनिया के गलत लोगों से बचाऊंगी। तुम बहुत महान हो दीदी। मेरे इतना दुख देने के बाद भी तुमने मुझे माफ कर दिया। दीदी, हम हमेशा इस मिट्टी के घर में मेहनत करके खुश रहेंगे। मैं अब कभी भी अपनी हैसियत से बड़े सपने नहीं देखूंगी। हाँ पूजा, ये मिट्टी का घर ही हमारी पूरी दुनिया है। इसी में हमारी खुशियाँ, हमारे माँ बाबूजी की यादें हैं। ठीक है दीदी, अब हम दोनों फिर से नई शुरुआत करेंगे और अपनी ही छोटी सी दुनिया में खुश रहेंगे। और दीदी, मैं विकास जैसे लोगों से भी बहुत दूर रहूंगी। उसके जैसे लोग हम जैसे अनाथों को लूटने के फिराक में रहते हैं। हाँ पूजा, हम ऐसा ही करेंगे। और तू विकास जैसे लोगों की फिक्र मत कर। वे लोग जो हम दो अनाथों के साथ बुरा करने की कोशिश कर रहे थे, भगवान उन लोगों के साथ ही बुरा करेंगे। देख लेना तू, एक दिन वे लोग जरूर हमसे माफी की गुहार लेकर हमारे पास आएंगे। यही सब बात करके दोनों बहनों के बीच सुलह होती है और वे खुशी से एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं और इसी मिट्टी के घर में खुशी खुशी आने वाले अच्छे दिनों की कामना करती हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा प्यार और पारिवारिक रिश्ते किसी भी लालच से कहीं ज्यादा कीमती होते हैं और जो लोग दूसरों की भावनाओं का फायदा उठाते हैं, उन्हें एक दिन अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है।